Hello everyone, welcome back my YouTube channel and welcome back in this session. And today we will discuss each and every. We have already discussed in details this topic, but today we will see some examples of each and every. Let's start. First is that every soldier and every officer was their place. तो हमने क्या बात की थी? Every और each हमेशा क्या होता है? सिंगुलर चीजों को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन लेकिन एक और बात बताई थी, ईच क्या होता है? ईच हमारा एडजेक्टिव होता है और प्रोनाउन होता है, लेकिन एवरी एवरी सिर्फ हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो इसके बाद कोई नाउन आएगा, सॉरी, एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है और इसके बाद कोई नाउन आएगा तभी ये सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी सोल्जर, अब देखिए एवरी के बाद क्या है? सोल्जर आया है, तो ये जो सोल्जर है ये क्या है? नाउन है, और ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर वॉज देयर प्लेस। अब एक बात बहुत अच्छे से बताई गई थी कि जहां भी सेंटेंस में एवरी या ईच आ जाएगा तो क्या होगा? उसके बाद का वाला नाउन तो सिंगुलर होगा ही होगा, उसके बाद का जो वर्ब होगा वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे नाउन भी सिंगुलर है दोनों जगह और वर्ब भी सिंगुलर है, तो ये क्या है? पजेसिव में एरर है। पजेसिव में एरर क्यों है? क्योंकि जब नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब सिंगुलर होगा तो पजेसिव भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो इसकी जगह क्या आएगा? ही जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था चाहे 1000 टाइम या 100 टाइम कितने बार भी ईच और एवरी एक सेंटेंस में आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउन और जो वर्ब होगा और पजेसिव जो होगा सारे वो सिंगुलर होंगे, ठीक है। तो इसमें देयर नहीं आएगा और देयर की जगह क्या आएगा? ही जाएगा, तभी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एवरी मेंबर ऑफ द कमेटी। एवरी मेंबर ऑफ द कमेटी हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल द मीटिंग्स। सभी मीटिंग में सभी मेंबर्स क्या थे? प्रेजेंट थे। तो अब यहाँ पे एरर क्या है? देखिए एवरी ठीक है, एवरी ठीक है क्योंकि एवरी के बाद नाउन आया है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। एवरी मेंबर ऑफ द कमेटी, कमेटी के सभी मेंबर हैव बीन, अभी क्या बताया गया था? एवरी जब भी आएगा उसके बाद वाला नाउन और उसके बाद वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा, हैज हो जाएगा यहाँ पे। बाकी पूरा सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। ईच कंट्री इन द रीजन हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड फेसेस डिफरेंट रिस्क, ठीक है। बिल्कुल सही बात कही गई है कि ईच कंट्री, प्रत्येक कंट्री क्या करते हैं? अब देखिए ये ईच क्या है यहाँ का? ये ईच भी यहाँ पे क्या है? ये नाउन आ रहा है तो ये क्या है? ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि इन सबके बाद एक नाउन लगा हुआ है तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो ईच कंट्री इन द रीजन हैव डिफरेंट, अब ईच के बाद क्या आता है? सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर नाउन के बाद क्या आएगा? वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। ये क्वेश्चंस जो हैं ये सभी आपके पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर हैं, कहीं ना कहीं सीएचएसएल, एमटीएस या सीजीएल में ये आए हुए क्वेश्चन है, मैं वही सॉल्व करा रहा हूँ आपको, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड फेसिस, बाकी सेंटेंस आपका ठीक है। नेक्स्ट है वी आर लिविंग, हम क्या कर रहे हैं? हम जी रहे हैं, इन अ टाइम, ऐसे समय में, वेयर इट्स अ फास्ट लाइफ, जहां पर लाइफ कैसी है? बहुत फास्ट है। एंड एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक इंडिविजुअल यानी प्रत्येक व्यक्ति, सीन दिखाई पड़ता है, टू बी रेसिंग लाइक ब्लाइंड, यानी एक अंधाधुंध रेस लगी हुई है, हम ऐसी लाइफ में आज जी रहे हैं। तो एवरी इंडिविजुअल, एवरी के बाद क्या है? इंडिविजुअल आया, सिंगुलर नाउन आया, ये एडजेक्टिव है, सिंगुलर नाउन आया, तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी, सिंगुलर होगी। बताया गया था ना, वर्ब सिंगुलर करने के लिए एस जोड़ा जाता है और नाउन को सिंगुलर करने के लिए, नाउन को प्लूरल करने के लिए एस जोड़ा जाता है, जबकि वर्ब को सिंगुलर करने के लिए एस या एस ऐड किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? द मैटर मस्ट बी कंसिडर्ड, मैटर को कंसिडर्ड किया जाना चाहिए, फ्रॉम एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट से, ऑफ प्रत्येक पॉइंट्स ऑफ व्यू से, प्रत्येक पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए इसमें बहुत छोटा सा एरर है, कंफ्यूज हो सकता है बच्चा, कंफ्यूज हो सकता है, 100% हो सकता है, क्योंकि क्या कह रहा है? द मैटर मस्ट बी कंसिडर्ड फ्रॉम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एवरी, ठीक है। यहाँ पर देखना है आपको एवरी के बाद क्या आता है? क्या आता है? एवरी के बाद हमेशा क्या लेता है? सिंगुलर नाउन लेता है, लेकिन यहाँ पॉइंट्स हो गया है, ये पॉइंट्स नहीं रहेगा, पॉइंट होगा, एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत बारीक बात है। एवरी के बाद क्या आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा, तो ये जो पॉइंट्स नहीं होगा यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, बाकी पूरा सेंटेंस आपका राइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आई एम थैंकफुल, मैं थैंकफुल हूं टू हर, उसका, एज एज सी यूज टू सी मी, जो मुझे देखने आती थी, आया करती थी, एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, एवरी 5 hours,
प्रत्येक 5 घंटे में जो मुझे देखने आएगा दीदी। अब यहाँ से यहाँ तक हमें क्या ईच और एवरी का हम देख रहे हैं, तो इसमें ईच और एवरी के पास ही कहीं पे एरर मिलेगा हमें। तो यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, और इस पार्ट में एरर है, ये कह रहा है एवरी 5। अब आप एक बात ध्यान रखिए, अभी हमने क्या बात की थी कि जब भी ईच या एवरी होगा तो उसके बाद वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया है, ठीक है, 5 आ गया है। और जब ये 5 आ गया है, वन, एक बात ध्यान रखना, ईच और एवरी के बाद जब 1 2 3 5 इस तरह से 1 2 3 5 6 कुछ भी करके ऐसे काउंटिंग आए, और काउंटिंग के बाद, तो ये अब क्या है, यहाँ पे ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है, अब नाउन यहाँ पे ये है, ठीक है, तो ये नाउन है। और इसके बाद जो आएगा, यानी एवरी के बाद अगर 1 2 3 4 5 करके कुछ भी काउंटिंग आएगी, तो उसके जो बाद वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, ठीक है, 5 आवर्स, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी हम चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पे, जिससे अब हम इसके बाद जो देखेंगे वो देखेंगे नीदर, ईदर, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, और नन और एनी, इन सबको हम अभी स्टडी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं हम ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ और नन, इन सबको हम देखते हैं कि कैसे इनका यूज कैसे कैसे किया जाता है और ये क्या सेंस देते हैं, ये सारी चीज आज हम देखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं सबसे पहले ईदर के बारे में। ईदर क्या होता है, ईदर का मतलब क्या होता है, ये 2 पर्सन के लिए होता है, 2 थिंग्स के लिए, ठीक है, 2 लोगों के लिए, 2 वस्तुओं के लिए ईदर का यूज करते हैं। और इसी के साथ अगर एनी को देखें, एनी मोर देन टू, यानी 2 से ज्यादा लोग हैं, 2 से ज्यादा वस्तु हैं, तो हम किसका, एनी का यूज करते हैं। और इसका एक और बात बताओ, ये पी बना मतलब ये पॉजिटिव सेंस में जाते हैं, इधर और एनी ये किस में जाते हैं, पॉजिटिव सेंस में जाते हैं, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना है, इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है, इधर के बाद भी और एनी के बाद सिंगुलर, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर, हाँ आगे देखिए पहले, नीदर क्या करता है, ये 2 पर्सन और थिंग के लिए होता है। अब आप कहेंगे कि इधर भी 2 पर्सन और थिंग के लिए, और नीदर भी 2 पर्सन और थिंग के लिए, लेकिन ये निगेटिव सेंस देता है, इसका मतलब दो में से कोई एक, और इसका मतलब बहुतों में से कोई एक। लेकिन नीदर दो में से कोई भी नहीं, और नन बहुतों में से कोई भी नहीं, तो मतलब ये निगेटिव सेंस देता है, क्या देता है, निगेटिव सेंस में, ठीक है। होता है किसके लिए, मोर देन 2 के लिए होता है। ये निगेटिव सेंस देता है, ये पॉजिटिव सेंस देता है। ईदर, एनी, नीदर, नन, जब ये आएंगे, जब ये होंगे, तो इसका मतलब है कि इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर, इसके बाद सिंगुलर नाउन आएंगे। लेकिन अगर बात ईदर ऑफ हो, ईदर के बाद ऑफ हो, तो हमेशा नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। और नीदर के बाद भी होगा तो प्लूरल आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि नीदर 2 लोगों के लिए या 2 वस्तु के लिए, एनी 2 से ज्यादा के लिए, ठीक है, दोनों पॉजिटिव सेंस में होंगे, मतलब 2 में से कोई एक या बहुतों में से कोई एक। और नीदर और नन दोनों निगेटिव में से होंगे, 2 में से कोई भी नहीं और बहुतों में से भी कोई नहीं। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, ईदर, अगर सिंगल ईदर आया है, एनी आया है, नीदर आया है, नन आया है, तो इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। लेकिन इनके बाद अगर ऑफ लगा है तो उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी के लिए हम इसे और ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जो पहले PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है, डिड यू सी एनी ऑफ चाइल्ड, डिड यू सी, क्या तुमने देखा एनी ऑफ चाइल्ड, अभी मैंने क्या बताया था, अगर इनके बाद ऑफ लगा है तो कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल आएगा, कौन सा आएगा, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल आएगा। तो ये क्या, एनी, डिड यू सी एनी ऑफ चाइल्ड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा, चिल्ड्रन व्हेन यू वर इनटू द गार्डन, बाकी ये राइट, ओके। नेक्स्ट, आई एम सर्टेन दैट नन ऑफ दीज 2 बुक्स, मुझे ये बात निश्चित है कि इनमें से कोई सी, दोनों बुक्स में से कोई भी, इज यूजफुल नहीं है, नन का मतलब तो निगेटिव होता है ना, नहीं है, टू द स्टूडेंट्स के लिए, ऑफ द 8th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नन ऑफ दीज 2 बुक्स, अब ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है,
और टू के लिए थोड़ी ना हम नन का यूज करते हैं। नन का यूज किसके लिए करते हैं? मोर देन टू के लिए करते हैं। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? नीदर होना चाहिए। और नीदर ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये निगेटिव सेंस में, इसलिए हमें यहाँ पे नीदर लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज द पुलिस अरेस्टेड टू यंग मैन। पुलिस ने किसको अरेस्ट किया? टू यंग मैन को किया है। बट नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी वर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द रॉबरी, उस चोरी के लिए जो भी उन्होंने किया है। ठीक है, अभी तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? नीदर ऑफ आ रहा है। ठीक है, नीदर ऑफ देम, ठीक है। नीदर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन ये याद रखना है कि वर्ब हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। ये ध्यान रखना है। किसी में भी ऑलमोस्ट किसी में भी नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर वर्ब नहीं वॉज हो जाएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखें। एनी ऑफ टू पेंसिल्स विल डू बट इट मस्ट बी ब्लैक इन कलर एंड इट्स लेंथ मस्ट बी शॉर्टर। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? दोनों पेंसिलों में से कोई भी काम करेगी, लेकिन वो ब्लैक होनी चाहिए कलर में, और उसकी लेंथ जो है शॉर्ट होनी चाहिए, शॉर्टर होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या बता रहा है? एनी ऑफ टू पेंसिल्स। तो टू के लिए एनी का यूज तो नहीं होता है, एनी तो मोर देन टू है, तो हम इसको यहीं पे एरर है, इसको राइट करेंगे, क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इधर ऑफ टू पेंसिल। अब ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट इज नीदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड वर प्रेजेंट इन द कोर्ट। क्या बता रहा है? कितने हैं? 5 वर प्रेजेंट। नीदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? नीदर। और नीदर किसके लिए होता है? 2 पर्सन के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं? 5। कितने हैं? 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ द 5। क्या हो जाएगा? नन। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। नन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या कहता है? नीदर ऑफ देम डिड देयर ऑन टाइम। उनमें से कोई भी समय पर नहीं था। अब क्या कर रहा है? नीदर ऑफ देम। ठीक है, तो नीदर किसके लिए आता है? दो के लिए आता है, मान लिया जाता है। ठीक है, और दो में से भी कोई एक भी नहीं था, यानी उनमें से कोई एक भी नहीं। डिड देयर, तो यहाँ पर क्या है? पजेसिव क्या आएगा? पजेसिव देयर नहीं आएगा, पजेसिव क्या आएगा? ही जाएगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के बारे में कौन बात करता है? नीदर, यानी कोई एक भी नहीं, यानी उनमें से कोई एक भी नहीं। डिड हिज ऑन टाइम। ठीक है, तो हम क्या बात करते हैं? नीदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, यानी दो में से कोई एक भी नहीं, और इधर दो में से कोई एक, तो नीदर ऑफ देम। यहां तक तो ठीक है। ऑफ के बाद प्लूरल है, प्रोनाउन और नाउन जो भी होगा प्लूरल होगा, ये भी ठीक है, लेकिन पॉजेसिव प्लूरल नहीं होगा, पॉजेसिव हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होती है। तो ये यहाँ पे हिज हो जाएगा, ये सेंटेंस ठीक है, सही हो जाएगा। अब आपको जानना क्या है? नन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन है वो तो प्लूरल होगा, ये जानना है आपको। नन ऑफ के बाद नाउन और प्रोनाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। लेकिन नन ऑफ के बाद अगर वर्ब कैसी हो सकती है? सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। क्या क्या कह रहे हैं? नन ऑफ के बाद नाउन और प्रोनाउन तो प्लूरल ही होंगे, ये तो फैक्ट है, लेकिन वर्ब कैसी हो सकती है? सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। और सिंगुलर कब होगी ये पहचान रखना है, जब बात सिलेक्शन की हो तो सिंगुलर होगी। जब बात किसी सिलेक्शन की हो रही हो, यानी उनमें से कुछ फाइंड, जैसे बहुतों में से कोई एक, तब तो हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि वहां पर दिया ना गया हो, कोई सिलेक्शन की बात ना की गई हो, तब हम वर्ब प्लूरल ही लगाएंगे। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा? ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।